हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से उसका जो नाम था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप थे। कंटेंट में भी चेंजेस आए। पहले भारत के जो रिलेशनशिप थे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ थे। अब नए सिलेबस के हिसाब से जो भारत का रिलेशन है वो अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और इजराइल के साथ। चाइना के साथ जो है ओल्ड कंटेंट में भी थे और न्यू कंटेंट में भी हमारे जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ ही है। तो आज हम यहाँ पे दो सुपर पावर है अमेरिका और रशिया, उनके रिलेशनशिप की बात हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रशिया और भारत के रिलेशनशिप के बारे में। तो रशिया और भारत के जो रिलेशनशिप है उसमें जो दो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड। कि भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है ऐसा नहीं है कि 2-4-5 साल पुरानी दोस्ती है, ये सालों साल पुरानी दोस्ती है। और टाइम टेस्टेड वर्ड इसीलिए यूज किया है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है रशिया एज अ बेस्ट फ्रेंड भारत की उसने मदद की है, हर साइन टाइम पे उसके साथ खड़ा रहा है, अभी भी उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है एक गहरी दोस्ती जैसी है, पक्की दोस्ती जिसे हम कहते हैं उसकी तरह है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया और जो रशिया के जो पूरा रिलेशनशिप है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहले 1917 से लेके 1990 तक की बात करेंगे कि उनके बीच में भारत और रशिया की रिलेशनशिप कैसे थे। फिर 1990 से लेके 2000 तक की रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर 2001 से लेकर अब तक की भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे। तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1917 से। आपको पता होगा कि 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था और रशिया के जो भी लीडर थे वो सोशलिज्म के सपोर्टर थे, वो समाजवादी सरकार चाहते थे, इसीलिए वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था। और हमारे जो टॉप मोस्ट लीडर थे जिसमें नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग भी सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए रशिया से काफी उनके अच्छे रिलेशन थे। 1927 में हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नहीं थे लेकिन जो नेहरू जी थे, काफी पॉलिटिकल एक्टिव थे और कांग्रेस के एक स्ट्रांग नेता के रूप में जाने जाते थे, वो रशिया गए थे। तो हमारे रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग, काफी अच्छे थे। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, तो हमने जो 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसी अपनाई वो भी यूएसएसआर के मॉडल पे ही बेस्ड था, यानी कि उसी से इंस्पायर होकर हमने 5 ईयर प्लानिंग का जो मॉडल है अपनाया था। तो समय समय पर हम उनसे इन्फ्लुएंस थे, उनकी चीजों को तरफ आकर्षित थे, उनके तरफ रेगुलर हमारे विजिट हो रहे थे। तो इसके कारण हमारे रशिया के रिलेशन काफी अच्छे थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने, आपको पता है कि नेहरू जी ने नैम की पॉलिसी अपनाई। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी में नैम था वो सबसे इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा कह सकते हैं कि किसी भी सुपर पावर के साथ उनको किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, नैम की पॉलिसी अपनाना है और दोनों ही सुपर पावर के साथ उनको न्यूट्रल रहना है, उनके ना तो किसी से दुश्मनी रखनी ना किसी से दोस्ती रखनी है। लेकिन आपको पता होगा कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो उस युद्ध में जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। जाहिर सी बात है क्योंकि अमेरिका ने जो पाकिस्तान ने अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, तो इसीलिए अमेरिका की जो लॉयलिटी थी वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा थी और इसीलिए उसकी सपोर्ट करी। तो 1970 में पहली बार भारत को ऐसा महसूस हुआ कि उसको भी एक सुपर पावर की जरूरत है और इसीलिए 1971 में दोनों देशों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अब ना कहते हुए भी भारत ने फाइनली जो रशियन ग्रुप को यूएसएसआर, उस टाइम पे उसको कहा जाता था कि यूएसएसआर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, पर भारत ने कभी भी इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। भारत ने कहा कि उसने साइन किया, उससे एग्रीमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ग्रुप को ज्वाइन किया है। लेकिन 1990 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और उसका सक्सेसर रशिया बना, तो ये 10 सालों का एक ऐसा पीरियड था जब भारत और रशिया के रिलेशनशिप में कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों ही देश अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। भारत में जो इकोनॉमिक स्टेंजेंट आ गई थी, देश में काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, हम गरीबी में फंस रहे थे, हमारे इतने तरह कर्ज हो गए थे और ऐसे में देश को नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना था। उस तरफ जो रशिया थी उसको भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। आपने बताया था शॉक थेरेपी में किस तरह सोशलिज्म से वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे माफिया इमर्ज हो गए थे, वहाँ की करेंसी कैसे डिक्लाइन हो गई थी, वहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कैसे क्राइसिस हो गए थे। तो दोनों देशों के लिए मुश्किल दौर था और उस बीच उनके रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट आई थी। लेकिन उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन 2001 में वहाँ पे प्रेसिडेंट बने और हमारे देश में जब एनडीए की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी उस देश के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस 2000 में एक बार फिर से कहते हैं ना कि जो दोस्त, गहरे दोस्त होते हैं या दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। तो भारत और रशिया भी दोनों ही इस तरह के फ्रेंड थे
कि 10 सालों तक दोनों ही अपने में इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके बाद फिर एक दोस्ती का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक नई जो कहते हैं ना एक आयाम स्टार्ट हुआ कि जब अक्टूबर 2000 में दोनों ही देशों ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया, उसके बाद दोनों ही देशों के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा और मजबूत हुए और काफ़ी एक नए चैप्टर की शुरुआत हम कह सकते हैं। उसके बाद दोनों ही देशों में जो इंडिया और रशिया के जो गवर्नमेंट इंटरनल गवर्नमेंट जो कमीशन थे वो बने, तो साथ साथ मतलब उनके जो रिलेशन काफ़ी अच्छे स्ट्रांग होते गए। हम सभी जानते हैं कि जो भारत और रशिया है वो अब दोनों ही देश, अभी हमारे हाल ही में एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अभी एक बात निकल कर आई थी कि अब दोनों ही देश चाहते हैं कि जो उनके ट्रेडिशनल पिलर है उससे वो उभर कर आगे आए और भी चीज़ों में कोऑपरेट करें। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल पिलर क्या है। ट्रेडिशनल पिलर है कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन सेक्टर में रशिया और भारत के ऑलरेडी काफ़ी कॉपरेशन, एक दूसरे का सपोर्ट है, एक दूसरे को सालों सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो पहले हम ट्रेडिशनल प्लेयर की बात करें, जैसे कि टेक्निकल और मिलिट्री कॉपरेशन काफ़ी टाइम से है। आपको पता होगा कि दोनों ही देशों के काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जो ज़्यादातर जो रशिया मिलिट्री जो डिफेंस गुड्स बनाता है वो हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर है। दूसरा जो मतलब टेक्निकल कॉपरेशन है और न्यूक्लियर कॉपरेशन है। उसके बाद जो रीजनल कॉपरेशन है, स्पेस कॉपरेशन है, ये सारे ट्रेडिशनल पिलर है कि इन सब पे रशिया और भारत के जो कॉपरेशन है वो कई सालों से पुराने दोस्ती है कि उनसे कई सालों से उनकी ऑलरेडी कॉपरेशन है और वो इसके बाहर आकर नए नए जो सेक्टर्स है उसमें भी रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में भी अपने आपको कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत और रशिया ने डिसाइड किया है कि वो एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ सेक्टर, फार्मा, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी क्या करेंगे, वो एक साथ आगे आएंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। और एक चीज़ आपको पता होगा कि भारत UN का, पता ना आपको, यूनाइटेड जो नेशन है उसका सिक्योरिटी काउंसिल का भी 5 मेंबर है, तो सभी स्ट्रांगली रशिया सपोर्ट कर रहा है कि भारत भी उस परमानेंट मेंबर को ज्वाइन करे, क्योंकि भारत में पोटेंशियल है, भारत के अंदर वो क्षमता है, तो उसे भी इस देश का, उसे भी सिक्योरिटी जो काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें उसको जगह मिलनी चाहिए। और जब भी वोटिंग होती है, ज़रूरत होती है, तो वो रशिया भारत का साथ देता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि रिलेशन बात, अगर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो रशिया और भारत के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता होगा कि जो रेगुलर हर साल भारत और रशिया के जो होते हैं एनुअल समिट होते हैं, जिसमें कि मतलब दोनों ही देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक दूसरे के देश में जाते हैं। अभी 2016 में व्लादिमीर पुतिन जो हमारे इंडिया आए थे, गोवा में ये समिट हुआ था और वहाँ पे दोनों देशों ने 19 डॉक्यूमेंट साइन किए कॉपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, टेक्निकल हो और इन्वेस्टमेंट हो, इन सभी चीज़ों पे उन्होंने कॉपरेशन उन्होंने बनाया है। और दोनों चाहते हैं कि जो उनके ट्रेडिशनल प्लेयर है उससे भी आगे, ट्रेडिशनल प्लेयर में तो है ही उनकी कॉपरेशन, अब वो उससे आगे आकर नए नए सेक्टर में भी अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करें। तो हम जानते हैं कि सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो आजकल की बात नहीं है, बहुत पुरानी हमारे भारत और रशिया की है। कि आपको पता होगा कि पहले रशिया और भारत का जो रिलेशनशिप था बायर और सेलर का रिलेशन था, यानी कि वो क्या करते थे कि रशिया हमें डिफेंस गुड बेचते थे और हम खरीदते थे। लेकिन अब दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है अब बायर सेलर से ऊपर उठ के वो जॉइंट वेंचर हो गए, वो दोनों ही देश आपस में डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। जिसका एग्जाम्पल है जो सुखोई 30 और जो ब्रह्मोस है, दोनों का जो पार्टनरशिप वेंचर हम कह सकते हैं। दोनों देश की जो आर्मी है वो जॉइंटली प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी कॉपरेशन तो खैर नई चीज़ नहीं, बहुत टाइम से भी है। अगर स्पेस कॉपरेशन की बात करें तो वो भी बहुत पुरानी चीज़, आपको पता होगा फर्स्ट जो भारत ने आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया वो भी USSR, यानी कि रशिया उस टाइम पे USSR में बोलते हैं कि उस टाइम पे उसके सपोर्ट से हमारे जो देश के पहले जो राकेश शर्मा चांद पे गए, उनके जो व्हीकल थे सोयूज़, वो भी हमारे रशिया के सपोर्ट से। तो यानी कि हमारा हर चीज़ में जो कॉपरेशन है, चाहे वो डिफेंस हो गए, चाहे न्यूक्लियर हो गए, चाहे हमारे स्पेस हो गए, रीजन्स हो गए, इन सब में तो हमारा रिलेशनशिप है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कॉपरेशन कम है। रशिया और भारत ने, दोनों देशों ने महसूस किया कि जितना हमें इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन करना चाहिए उतनी हमारे दो देशों के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो अब दोनों देशों ने डिसाइड किया कि इस तरफ हमें ध्यान देना है और उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया कि 2025 तक दोनों ही देश बायलैटरल ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 बिलियन US डॉलर, ये दोनों देशों का टारगेट है, ताकि उनके रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपको पता है जब देशों में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उनके रिलेशनशिप और मजबूत होते हैं, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत हो जाती है।
समझे। और फिर जो रिलेशनशिप होता है वो और ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो दोनों देश इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लोगों का कहना है कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो पहले जितनी मजबूत और गहरी नहीं है। दोनों देशों में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप होती है राजनीति में, तो छोटी छोटी बातों को लेकर कभी नाराजगी भी आपस में होती है। इसकी रीज़न ये है कि मान ले दो कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर किसी तीसरे से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है तो जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है वो इनसिक्योर फील करने लगता है। तो ऐसा ही भारत और रशिया के साथ भी है। जब हमारे यूएस के साथ, हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। ऊपर से वो कितना ही दिखाए पर इंटरनली उनमें काफ़ी कॉम्पिटिशन है। तो ऐसे में जब भारत की नज़दीकियाँ वो यूएस के साथ बढ़ती है तो रशिया कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है। और भारत भी पीछे जो रशिया की कुछ बातों से काफ़ी नाराज़ था। जैसे कि जब उसके चाइना से रिलेशन अच्छे हुए, और जो भी पाकिस्तान है जो भारत का हमेशा से एक दुश्मन रहा है, हमेशा से उसको परेशान करने वाला देश रहा है, उसके साथ भी जो रशिया, उसके जो डील्स हो रही है उसके साथ भी उसने डिफेंस के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन दो छोटे छोटे रीज़न है जिसके कारण भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसमें कहते हैं कि थोड़ी सी कमी आई है। तो खैर ये अपना अपना मुद्दा है कि भारत को जिसकी ज़रूरत होगी भारत उससे दोस्ती कर सकता है, उसके साथ अपना हाथ मिला सकता है। रशिया को भी जहाँ पे बेनिफिट लगेगा, प्रॉफिट लगेगा, वो उसके साथ जाने की सोच सकता है। तो ये हर देश अपने बेनिफिट के लिए किसी भी देश से दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकती है। ये इंडिया और रशिया की बात हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो उनका जो रिलेशनशिप है अभी भी काफ़ी मजबूत, स्ट्रांग हम कह सकते हैं। अब हम दूसरे रिलेशनशिप बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप की। तो इनके रिलेशनशिप को हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इनके रिलेशनशिप कैसे थे, और पोस्ट कोल्ड वॉर, इनकी दोनों ही टाइम पे जो रिलेशनशिप थे काफ़ी अलग थे। तो पहले हम कोल्ड वॉर के दौरान बात करेंगे उनके दोनों देशों के रिलेशनशिप कैसे थे, उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद किस तरह से भारत और रशिया के रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जैसे भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम नैम की पॉलिसी अपनाएंगे, किसी भी सुपर पावर के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। अमेरिका शुरू से ही चाहता था कि भारत उसी ग्रुप को ज्वाइन करे, और उसने इसीलिए अब 1962 में जब चाइना के साथ हमारे वॉर हुआ था उसमें जो रशिया था वो तो पूरा मतलब न्यूट्रल रहा, क्योंकि उसके चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इसलिए ना तो उसने भारत की मदद की ना उसने चाइना की मदद की। और अमेरिका ने भारत की उस टाइम पे हेल्प की थी, उसको अपने एयरक्राफ्ट भी दिए थे, उसकी मदद भी की थी, उसका साथ भी दिया था। लेकिन जब 1965 और 1971 में जब वही लड़ाई जब पाकिस्तान के साथ हुई तो भारत ने सडनली अमेरिका ने सडनली भारत का साथ छोड़कर वो पाकिस्तान के साथ चला गया, क्योंकि वो भारत ने नैम की पॉलिसी अपनाई थी और पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किए हुए था। उसके बाद 1974 में जब हमारे देश में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, जब ये बात अमेरिका को पता चला वो बहुत गुस्सा हो गया। आपको पता होगा कि पहले क्या था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर थे उन्हीं के पास ही न्यूक्लियर हथियार थे, लेकिन जब भारत ने छठा देश बन गया वो, तो इस बात से अमेरिका काफ़ी नाराज़ हो गया। वो नहीं चाहता था कि और देश सुपर पावर की कैटेगरी में है, और उन्होंने भारत पे कई तरह के सैंक्शन लगा दिए, बैन कर दिए उनको कई चीज़ों में, और इस तरह से उनके रिलेशनशिप मतलब ठीक नहीं थे। उसके बाद भी जो रिलेशनशिप थे हम 1990 तक कह सकते हैं रिलेशनशिप में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। लेकिन 90 के बाद, जैसे हमने पीछे बताया कि 1990 एक ऐसा दौर था जब इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप खराब हुए, तो वही एक ऐसा दौर था जहां पर भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि हमने बताया था कि हम इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुके थे, हमारी स्टैंडर्ड इकोनॉमी हो गई थी। हमने उस टाइम पे बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए थे, एक था लिबराइजेशन कि अपनी इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिए थे। तो वहीं से हमारा जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ स्ट्रांग हुआ, अच्छा हुआ, और हम दोनों देशों ने मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया था। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने वहाँ पे फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, और ये बात जब अमेरिका को पता चली, क्योंकि अमेरिका ने सभी देशों पर निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट देशों में रखा रखे हैं, और उनके आंखों के नीचे से जब भारत ने इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया और सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका फिर से बौखला गया और उसने फिर से भारत पे सैंक्शन लगा दिए, उसने ट्रेड करना बंद कर दिया, दूसरे देशों को भी मना किया कि भारत से ट्रेड ना करे। लेकिन तब तक भारत एक इकोनॉमिकली काफ़ी ताकतवर देश हो चुका था, देशों ने उसकी बात को नहीं मानी और दूसरे देश भारत के साथ ट्रेड करते रहे।
1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, आपको पता होगा कि अमेरिका ने भारत की जीपीएस की सर्विस रोक दी और वहाँ पे भी उसने अमेरिका ने पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया। लेकिन 2001 के बाद जो पिक्चर है उसमें काफ़ी चेंजेस आई। 2001 में जो 1998 में जब सैंक्शन लगाए थे, बैन लगाए थे, वो ऑलमोस्ट क्या कि भारत के ऊपर से 2001 में ख़त्म कर दिया। और अब जो रिलेशनशिप है वो भारत के साथ काफ़ी इम्प्रूव है जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए और जब 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा कि जो टेररिज्म अटैक हुआ, क्योंकि भारत के लिए भी जो टेररिज्म है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू था। शुरू से भारत इसका स्ट्रॉन्ग मतलब अपोज करता रहा, इसके विरुद्ध था। और ऐसे में जब अमेरिका पे इतना बड़ा अटैक हुआ तो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया टेररिज्म। इसीलिए दोनों देशों का सेम इशू पे सेम मुद्दा होने के कारण दोनों देश एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे के आए और वहाँ से उनके रिलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद आपको पता होगा कि बिल क्लिंटन के बाद से हर मतलब जितने भी देश में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने वो भारत की विजिट पे आते रहे, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, हर लगातार वो भारत के साथ विजिट पे आते रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो भारत और जो अमेरिका के रिलेशनशिप थे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जब देश में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो यानी कि बाय द टाइम धीरे धीरे हमारे और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, तेज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब से तो भारत और जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। हमारे जो भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर के लिए जो अमेरिका वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के साथ है, क्लाइमेट चेंजेस की समस्या उसके भारत के सपोर्ट में है, भारत के साथ है। ये सब जो सिक्योरिटी काउंसिल है इस दोनों देश मिलकर इसमें मतलब एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी तो आपको पता होगा कि अमेरिका के जो बोइंग है उसमें 35% जो स्टाफ है टेक्निकल वो भारत के हैं। जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली है उसमें 3 लाख लोग अमेरिकन ऑरिजिन के काम करते हैं। 15% जो हाईटेक स्टार्टअप है वो भारत और अमेरिका के साथ मिलके। तो इस तरह से भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। एक दूसरे की ज़रूरत के कारण दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग अच्छा हुआ है। अभी सर्वे किया गया है कि अमेरिका के जो नागरिक है उनका मानना है कि जो भारत है उनके मित्र देशों में आते हैं, तो वहाँ के जो सिटीजन है, नेता है, सभी लोगों का भारत के साथ झुकाव है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन है, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशन हो। तो हम कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी आई उसमें भारत और अमेरिका का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे हमारे दोनों देशों के रिलेशन का टॉपिक खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।